लोग वंशज हैं और होते हैं। उसका एक ही कारण है मुख्य रूप से कि हम संगठित नहीं। आज संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय तिली साहू महासंगठन के माध्यम से अगर प्रखंड में पंचायत में जो हमारे पदाधिकारी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लगातार कार्यक्रम करिएगा तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि दानवीर का चर्चा हर घर तक, हर युवा तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। लेकिन हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, संगठन को मजबूत भार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पुनः मैं आग्रह करते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारी, मनीष जी तो महीना में एक दिन कार्यक्रम करने के लिए कह रहे हैं कि आप 2 महीना में ही कार्यक्रम कीजिए, लेकिन थोड़ा धार बना के कीजिए। हमारा कहने का केतार प्रखंड हमारा संख्या कितना है जी? सभी से हम ऊपर है। और दानवीर भामा साहब के जयंती मनाने के लिए ये किसी जात के थोड़े थे, पूरा देश के लिए इन्होंने, अब देश में आप समझिए कितना जाति है, सब जाति के लिए इन्होंने अपना समर्थन निछावर किया, दान किया। जो आज देश आजाद हुआ, हम गर्व करते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, गर्व से हम भारत के निवासी हैं। तो ऐसे महान महापुरुष की जयंती को मनाने के लिए संख्या बल में थोड़ा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और उत्साह में अगर कार्यक्रम उत्साह नहीं होता है, जिसकी चर्चा नहीं होता है, उसका कोई खर्चे नहीं होता है। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम में थोड़ा मजबूती से पकड़ बना करके लोगों को समझा बुझा करके, जितना कार्यक्रम में ज्यादा लोग आएंगे उतना हमारे महान दानवीर भामा साहब का चर्चा होगा, घरों तक जाएगा, गांव तक जाएगा, पंचायत तक जाएगा। और इससे क्या होगा कि अगला कार्यक्रम हम लोग जब करेंगे या अगला कार्यक्रम करने के लिए हम लोग सोचेंगे तो हमें कम शक्ति लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई जानेगा कि अरे बाप रे बाप, हम उस हस्ती के दान जयंती मनाने जा रहे हैं कि जिनका हमारे देश पर पूरा के पूरा मतलब संरक्षण रहा, समर्थन रहा, उनके नेतृत्व में हमारा देश आजाद हुआ। तो ऐसे लोगों को तो उससे प्रेरणा मिलेगा, और प्रेरणा मिलेगा तो हमको साथी मिलेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2-3 बात, जैसे कि आप ननक साहब का प्रतिमा देखिए, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको कहीं भी आप स्थल चयन कीजिए, आपको उसमें सरकार के तरफ से पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए कि वो भारत के इस देश के लिए लड़ाई लड़े स्वतंत्रता सेनानी है, उसके प्रशासन आपको हर तरह से सहयोग करेगा। और दूसरी बात, भामा साहब के जयंती लगाना है तो आप सभी देखे ना, सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बात आया। पहला काम संगठन, जब संगठन होगा तो संगठन में बातचीत होता है तो क्या हुआ कि शिक्षा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। अभी हमारे अरुण देव कह रहे थे कि सबसे अगर कोई मूल्यवान चीज है या संपत्ति है तो शिक्षा है। उस पर हमें प्रेरणा लेना चाहिए। जब तक हम लोग, हमारे लोग आएंगे नहीं, तिब्बतिया जैसे अरुण देव कहे आओ लोग कहे आओ बोले तो सुनेंगे ना गाँव के लोग। कम से कम ये बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। अब हम लोग सीमित रह जाते हैं, हम तो सब यहाँ गड़ेरी हैं, गड़िए को वही नहीं है। अभी हम लोग जितने लोग हैं प्रमुख रूप से, लेकिन जो हमारे समाज के खेतीहर, मजदूर, किसान, जो कमजोर तबका के लोग हैं, उनका भी यहाँ उपस्थिति बहुत अनिवार्य रूप से है। इसलिए आप मैं पुनः जो भी आपका कार्यक्रम कीजिए, देखिए जो होता है, जैसे मान लिया अभी अम्बेडकर साहब जयंती मनाया जाता है, सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप प्रेरणा दूसरे से सीखिए। एक आदमी कितना पर भारी हो जाता है, 100 पर भारी हो जाता है, लेकिन 100 आदमी हम लोग एक पानी भारी हो सकते हैं। उसका कारण है कि हम संगठित नहीं, हम सोचते नहीं। बिंदु जी का अलग रहा है, सुरेंद्र जी का अलग रहा है, परशु जी का अलग रहा है। समय समय पर जब समाज का पुरोधा, समाज का अगुआ का जब कोई भी कार्यक्रम बने तो निस्संदेह निसंकोच एक दिन का समय निकाल, काम तो रोज है, किसके पास समय नहीं है। लेकिन जब अगर हम समाज के अगुआ और समाज के जो हमारे पुरोधा हैं, समाज के जो बहुत बड़ा मार्गदर्शक, आज हमारे बीच में भामाशाह नहीं है, लेकिन इनका विचार आज जिंदा है। अगर आज इनका विचार जिंदा नहीं होता तो हम लोग जयंती नहीं मनाते। तो आज भी हमारे बीच में, हमारे समाज में प्रशासन का विचार जिंदा है, और उसी विचार को आज हम जगह जगह जन जन तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब जगह जगह जन जन तक फैलाने का प्रयास करेंगे तो एक दूसरे से जोड़िए और थोड़ा कार्यक्रम में उस संगठन को मैं कहूँगा, भाई आप अध्यक्ष हैं, मुंगा जी देखिए प्रमुख रूप से आप हैं, विजय जी, राम भजन जी भी तो मैंने अभी बहुत कार्य करते हैं। जो संगठन है ना, संगठन में धार पैदा नहीं हुआ, और संगठन के माध्यम से जिस दिन आप मजबूती पैदा कर दिया, सारे दल के लोग आपको चिन्हेंगे। सारे मुखिया विधायक नेता बाबू होगा, मनोरंजन बाबू कहाँ है, मुंगा बाबू कहाँ है, सुरेंद्र बाबू कहाँ है। आज तो मैं जो भी कुछ हूँ, या आपके कृपा से जब भी आप हमको बुलाते हैं, जितना हमसे बन सकता है आपके बीच में किसी भी जात जमात के लोग, हम वहाँ जाते हैं, उनका बीच के बात का संवाद करते हैं, उनसे प्रेरणा कुछ सीखते हैं, कुछ अपना संवाद देते हैं। इसलिए आप
सभी लोगों से मैं पुनः आग्रह करते हुए एक बात कहूंगा कि संगठन में जो है राष्ट्रीय तेली साहू संगठन, उसमें आप लोग जान लाइए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह हमारे युवा बहुत लोग हैं। अब तो मोबाइल का जमाना है, ग्रुप में आप लोग लिखना पढ़ना भी भूल जानते हैं। लिखिए, पढ़िए, फोन घुमाइए कि नहीं, हर हाल में आपको आधा घंटा के लिए आना, हर हाल में 1 घंटा के लिए आना है। तो उससे क्या होगा कि संगठन में जितना धार होगा उतना कार्यक्रम बढ़िया होगा। अगर बढ़िया कार्यक्रम होगा तो उसका हमारे महान महापुरुष का जन जन तक चर्चा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। हमको लगता है कि अपने समाज के लोग भी सब लोग नहीं। अभी आप तेली समाज में जाइए और पूछिए कि महान दानवीर भामाशाह कौन है। खुद हमें भी आज से 5 साल पहले हमको खुद नहीं पता था। हम जब समाज में जुड़े तो हम जाने हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे दानवीर थे जो देश नहीं विदेश लेवल के लोग। मैंने करने के बाद अगर दूसरा कोई दानवीर है तो महान दानवीर भामाशाह जयंती जी का नाम, इन्हीं का नाम आता है। आप गूगल में सर्च कर लें। इनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोगों से आग्रह करेंगे अपने बच्चों को, दूसरे समाज के लोगों को इनके बारे में जानकारी देना है। हमको लगता है कि अपने समाज में 50% लोगों को नहीं पता होगा कि महान दानवीर कौन है। कहीं सब जगह कार्यक्रम नहीं होते, नहीं पता, सभी को नहीं पता। इसलिए हम चाहेंगे सभी लोगों से कि सभी लोग अदर जात को भी बताइए कि नहीं, सबसे बड़े दानवीर हमारे समाज से थे। और जहाँ तक रहा स्वतंत्रता सेनानी जी का मूर्ति अनावरण के लिए, तो हम एक बार पहले भी कहे थे कि एक बार आप प्रखंड में बीडीओ साहब से भेंट कीजिए, सीओ साहब से भेंट कीजिए। नहीं होगा तो हम डीसी साहब के पास चलेंगे और प्रयास करके तन मन धन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयास नहीं करेंगे, तन भी देंगे, मन भी देंगे और धन भी देंगे। बैठना चाहिए और दानवीर बैठना चाहिए। एक मुखिया जी बहुत अच्छा बात बोले कि कमेटी आप लोग बनाइए 11 सदस्यीय, और एक बार आप अपने यहाँ भेंट कीजिए। अभी तो आपके यहाँ 2 मुखिया भी नहीं होगा तो फिर बाद में संभव है। मोना जी भी वरिष्ठ है, हमारे मनोरंजन जी भी वरिष्ठ हैं, दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है, मैंने 100% उम्मीद है कि मिल जाएगा आप लोगों को जगह, ताकि वो स्वतंत्रता सेनानी है, वो ऐसा आम आदमी नहीं है। लेकिन एक बार बात करने में कोई हर्जा नहीं है। वीडियो से भेंट कर लीजिए, सीओ साहब से भेंट कर लीजिए। नहीं होगा तो हम डीसी साहब के यहाँ चलेंगे, हम लोग जिला टीम के साथ ही चलेंगे। लेकिन एक बार प्रयास तो आपको यहाँ करना होगा। नहीं बनेगा तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। हम डीसी साहब के पास चलेंगे। अरे जगह गेट पर मिल जाएगा। हमारे समाज भामाशाह के बारे में बोलना चाहता हूँ। जीवन का इतिहास में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो अपने जीवन काल में ऐसा काम कर गए कि कई युगों तक उनकी यह महान ज्ञाता हमेशा के लिए अमर हो गई। और ऐसे ही एक महान दानवीर शख्सियत थे भामाशाह। दानवीर कर्ण के बाद अगर किसी महादानी का नाम आता है तो वह है भामाशाह। स्वधन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सभा के अकाल भला। अपनी मरुधरा मेवाड़ की माटी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापराक्रमी और महाराणा प्रताप के जीवन में साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वरूप थे भामाशाह। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के अलवर में 28 जून 1547 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भारमल और माता का नाम कर्पूर देवी था। श्री भारमल के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम भामाशाह और छोटे पुत्र का नाम ताराचंद था। श्री भारमल राणा संगा के समय रणथंभौर के किलेदार थे। अपने पिता की तरह भामाशाह भी राणा परिवार के लिए समर्पित थे। एक समय ऐसा आया, अकबर से लड़ते हुए महाराणा प्रताप को अपनी प्राण प्रिय मातृभूमि का त्याग करना पड़ा। वे अपने परिवार सहित जंगलों में रह रहे थे। महलों में रहने वाले, सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन करने वाले महाराणा प्रताप के परिवार को अपार कष्ट उठाने पड़ रहे थे। राणा को बस एक ही चिंता थी, किस प्रकार फिर से सेना जुटाई जाए जिससे अपने देश को मुगल आक्रमणकारियों से मुक्त कर सके। इस समय राणा के समझ सबसे बड़ी समस्या थी धन की। उनके साथ जो विश्वास सैनिक थे उन्हें भी काफी समय से वेतन नहीं मिल रहा था। भामाशाह को जब यह बात पता चली तो
उनके पास स्वयं का तथा बुजुर्गों का कमाया हुआ प्रताप उनका उन्हें दशरथ राणा के चरणों में अर्पित कर दिए, जिससे 2500 की सेना लगातार 12 साल तक जगन्नाथ से उपयोग कर सकते थे। और सन 1582 में दिल्ली के युद्ध में अहमद शाह के सहयोग से वापस खड़ी की गई सेना लेकर अकबर को महाराणा प्रताप ने भयंकर सुरवीरों का पराक्रम दिखाते हुए अपनी मातृभूमि को फिर से हासिल किया। जहाँ बनेगा वहाँ फोटो वीडियो सब रहेगा। दानवीर भामाशा अमर रहे, दानवीर भामाशा अमर रहे, अब समाज एकता बना रहे, अब समाज एकता बना रहे। कंडक्टर साल कुकुर हो गए। नहीं हमने फंसा दी प्रोग्राम नहीं हल्का करके आगे फंसी। थोड़ा सा मिट्टी लेना चाहते। हाँ हेलो। हाँ फोटो से अच्छा ठीक दोनों तरफ कर गए। इधर कर दें ठीक बा बोल दे। हाँ यही कर ठीक कर एकदम कर दो तू ना पुलवा नहीं करो, इन्हें करो, यहाँ रखो, नीचे भी यहाँ रखो। हो गया दोनों अमर रहे, दानवीर भामाशा अमर रहे, साहू समाज एकता बना रहे, साहू समाज एक लगन दिया कुकर से जाने दे। लगन